हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका इतिहास है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है, व्यापार से साम्राज्य तक, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है सेकेंड चैप्टर का, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन जो सो फुल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आता है तब एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके पूछने का प्रयास कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप हमारा एक्सप्लेन वीडियो नहीं देखें इस चैप्टर का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक्सप्लेन वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप एक्सप्लेन वीडियो को जरूर देखिएगा और एक्सप्लेन वीडियो देखने के बाद जो सो और इस वीडियो को देखने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक दिया हुआ है। देखिए, आप क्लास 8 में हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपका जितना भी जो क्या बोल सकते हैं, जितना भी मतलब डाउट होगा मन में, वो सभी डाउट जो सो क्लियर हो जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सो आपको परीक्षा में अगर पूछा भी जाएगा तो वहीं से आएगा। ठीक है, जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करने को होता है कि जो खाली स्थान होते हैं उस जगह पर हमें कुछ शब्द भरने के होते हैं। पूरा दिया होता है लाइन और लाइन में से कुछ शब्द को काट दिया जाता है और उस शब्द को में भरने को कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ के समय हुई थी, कि महारानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो महारानी एलिजाबेथ के समय में हुई थी। अब अगला है, कहा जाता है खाल नंबर का जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंग जहांगीर के दरबार में आया था। जो जेम्स जो था वो प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंग जो सो जहांगीर के राजदरबार में जो सो क्या आया था, राजदूत बन के आया था। अब अगला हमारा गाल नंबर का, कहा जाता है अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापार कोठी जो सो सूरत स्थान पर स्थापित की, यानी कि जो अंग्रेज़ जो पहले आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लोग जो आए थे, जो अपने कंपनी के यहाँ जो सो फैक्ट्रियाँ खोल रहे थे, वो जो सो सबसे पहले सूरत में अपनी जो सो कंपनी का फैक्ट्री खोला था, उद्योग या स्थापित किया था। अब अगला कहा जाता है सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, जो सो फोर्ट बंदी का नष्ट करने का क्या दिया था, उन्होंने आदेश दिया था। अगला है लास्ट नंबर का है, इसका कहा जाता है मिर्जाफर में प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जो मिर्जाफर है वो जो सो अंग्रेज़ों को प्लासी का युद्ध में साथ दिया था, यानी कि इंडिया का ही जो लोग थे, वो राजा था, वह जो सो क्या किया था, अंग्रेज को प्लासी के युद्ध में साथ दिया था। साथ इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेज उसे बहका देता था वो दूसरे राजा को कि आप अगर हमें साथ दोगे तो क्या होगा कि वहाँ अगर हम जीत जाएंगे उस राज्य को तो फिर हम आपको वहाँ का राजा घोषित कर देंगे। तो इस लोभ प्रलोभन में, बहकावे में आकर वो जो सो अंग्रेज़ों को ही साथ देने लगते थे। ठीक है, अब अगला है हमारा, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है सो अगला जो दूसरा क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ये सब क्वेश्चन है जो सो छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसके छोटे छोटे आंसर है। ठीक है, लेकिन ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, अब क्या हो गया है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दोनों आप कवर करके रखेंगे तो क्या होगा कि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि छोटे छोटे शब्दों में देना है। ठीक है, कम शब्दों में देना है। देखिए का नंबर का है, कहा जाता है अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी। कि जो अंग्रेज़ आए थे वो सीमित क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, इस प्रकार से इंडिया का जो नक्शा है आपने देखा होगा, तो इंडिया के नक्शा में आपने ये भी देखा होगा कि बंगाल का कितना क्षेत्र है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में जो है सो जो बंगाल के जो मतलब बंगाल में जो राजा था वह जो सो उनको उतना ही दूर तक जो सो आने की, जैसे कि एक गांव होता है उसी गांव तक जो सो उसे क्या कर दिया था कि आप इतना ही यही गांव तक जो सो क्या कर सकते हैं, सीमित है आपके लिए क्षेत्र व्यापार करने के लिए। ठीक है,
देखिए तो इसका आंसर समझिएगा क्या होता है। कहा जाता है अंग्रेज को बंगाल से सीमित क्षेत्रों में व्यापार की इजाज़त बंगाल के नवाब द्वारा दी गई थी और 1651 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने दिया था। सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने जो सो बंगाल के नवाब जो था वो, और बंगाल के नवाब होने के कारण वो जो सो अंग्रेज़ों को क्या किया था कि जो वह इजाज़त दिए थे कि हाँ आप हमारे राज्य में जो सो आप व्यापार कर सकते हैं। और 1665 ईस्वी में कौन, सिराजुद्दौला दिए थे। ठीक है, अब अगला देखिए क्या कहा जाता है। अगला नंबर का क्वेश्चन है खा नंबर का, कहा जाता है प्लासी के युद्ध का क्या कारण था। देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो किन किन कारणों से हुआ था समझिएगा। कहा जाता है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। देखिए ये डेट को आप याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। आपको मैं हेडलाइन कर देता हूँ कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। और आगे कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था फ्रांसीसी युद्ध, ब्रिटिश कंपनी के बीच और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच हुआ था। और आगे कहा जाता है यह युद्ध बंगाल में ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती शक्ति और व्यापारिक विशेषताओं के कारण जुड़े विवादों के कारण हुआ था। और किन कारणों से हुआ था कि जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने जो सो अपने शक्ति का व्यापार आने की शक्ति का जो सो बहुत यानी कि क्या बोल सकते हैं, जो वहाँ के बंगाल का राजा था उस पर वो दबाव डालने लगे कि अब जो सो आप हमारे अधीन रहिए। तो इन्हीं कारणों से जो सो क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ 1751 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला हमारा गा नंबर का है, तीसरा नंबर का। कहा जाता है अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे। जो अंग्रेज थे वो टीपू सुल्तान जो था उससे क्यों भयभीत थे समझिए। कहा जाता है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से इसलिए भयभीत होकर उसे मैसूर का बाग कहा जाता था। इसलिए वो भयभीत रहते थे अंग्रेज सब, क्योंकि जो टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का राजा था, मैसूर का। तो उसे जो सो क्या कहा जाता था कि मैसूर का बाग है, जैसे अपने इलाके का कहा जाता है कि वो अपने इलाके का शेर है। इसी कारण से लोग उससे डरते थे, यानी कि अंग्रेज सब उसे डरते थे। और आगे कहा जाता है कहा था क्योंकि वह एक कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे और जो अपने पिता की आजा का बदला अंग्रेज से लेना चाहते थे। देखिए इसलिए डरते थे क्योंकि वह एक कुशल सेनापति भी थे और राजा के साथ साथ सेनापति भी थे और जो सो एक कूटनीतिक भी थे। और आगे कहा जाता है कि वह अपने जो परदादा के लिए पर आजा के लिए जो सो क्या किए थे, बदला लेने के लिए अंग्रेजों से जो सो बदला लेना चाहते थे। ठीक है, उनके शरीर में खून उबल रहा था अंग्रेजों से बदला लेने के। ठीक है, अब अगला समझिएगा घा नंबर का है। कहा जाता है झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आई। झारखंड में जो सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सो कैसे आई, संपर्क में कैसे आई समझिएगा। कहा जाता है झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश सिंभू जिला से हुआ, यानी कि जो हमारा दो जिला है पूर्वी सिंभू और पश्चिमी सिंभू जो है उन जिलाओं से हुआ। और आगे कहा जाता है कि 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो उड़ीसा, बंगाल और बिहार और झारखंड उस समय एक ही था। तो पूरा तरह से झारखंड और बिहार दोनों पर पूरा तरह से वह कब्जा कर लिए। ठीक है, और सबसे पहले जो झारखंड में वह प्रवेश किए वो सिंभू जिला से प्रवेश किए। ठीक है, झारखंड के सिंभू जिला से। अब अगला हमारा लास्ट नंबर का है, इसका अंगा नंबर जो है इसे कहा जाता है नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था। यानी कि जो नवाब जो थे वो अपना राजधानी, जैसे कि किसी भी देश का कैपिटल होता है या किसी भी राज्य का कैपिटल होता है, यानी कि राज्य का राजधानी होता है, देश का राजधानी होता है। तो अपना राजधानी जो सो उन्होंने जगह को चेंज कर दिया, यानी कि मुर्शिदाबाद कर दिया। नवाब जो था वो मुर्शिदाबाद कर दिया। क्यों चेंज कर दिया समझिएगा। कहा जाता है नवाब मुर्शिदाबाद कुलीन खान के अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का उद्देश्य बेहतर व्यापार और राजनीतिक स्थिति प्रदान करना था। और मुर्शिदाबाद जो सो गंगा नदी के किनारे है। कहा जाता है कि वो जो सो इसलिए मुर्शिदाबाद में अपना जो सो मतलब क्या बोल सकते हैं राजधानी स्थानांतरित कर दिए। मुर्शिदाबाद को इसलिए अपना राजधानी बना दिए क्योंकि वहाँ व्यापार और रणनीति बनाने में उन्हें बहुत ही सुविधा हुआ। और आगे कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है और था। ठीक है, अब अगला है आइए चर्चा कीजिए का प्रश्न है। देखिए आप हमारा वीडियो को
ध्यान से देखिएगा। ध्यान से आपको इसलिए देखने को कहा जा रहा है कि हमारा वीडियो में जो सो आपको पूरा इसका लास्ट तक का क्वेश्चन करवाया जाता है। आइए चर्चा कीजिएगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको आइए चर्चा करने का जो प्रश्न है उस प्रश्न को नहीं करवाया जा रहा है। तो क्यों नहीं करवाया जा रहा है आप खुद समझ चुके होंगे, क्योंकि उसे नहीं आता होगा और कुछ और भी रीज़न हो सकता है, उन लोगों को नहीं आता होगा, इस कारण से नहीं करवा रहे हैं। लेकिन मैं जो सो इस वीडियो के माध्यम से और अगले जितने भी आपके इस चैप्टर के वीडियो आएंगे सभी में जो सो आपको पूरा इसका जो फुल जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि फुल क्वेश्चन आंसर, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटना चाहिए, ऐसा आपको वीडियो अनलेबल में कराऊंगा। तो आप मेरा वीडियो अधिक से अधिक देखिएगा। और अगर मेरा आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब मतलब हमारा चैनल पेज पर, तो आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, आप हमारा जो सो प्लेलिस्ट चेक कर लिए। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है, 3rd नंबर का हमारा क्वेश्चन यही है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने किस प्रकार जीता था। यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ वो अंग्रेज सब जो सो कैसे जीत लें, कुछ रीजन रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा, तो किस कारणों से वो जीते। कहा जाता है प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने कई कारणों की वजह से जीते, जिनमें से प्रमुख थे नवाब सिराजुद्दौला की सेना में विश्वासघाती अंग्रेज़ों की बेहतर रणनीति और मजबूत सेना और ताकत। और आगे कहा जाता है भारी वर्षा से नवाब की तोप की शक्ति का नुकसान। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज का जीत इस कारण से हो गया क्योंकि जो सिराजुद्दौला जो थे उनका जो सैनिक था उसमें विश्वासघात हो गया, यानी कि कुछ ऐसा कर दिया गया कि उनके सेनापति जो सो अपने राजा के पर जो सो क्या भरोसा नहीं करने लगे। और आगे कहा जाता है कि अंग्रेज सब जो थे वो अच्छा एक रणनीति बनाते थे और उनके पास जो सो ताकत भी बहुत अधिक था। और आगे कहा जाता है जो हमारा जो सिराजुद्दौला के पास जो तोप था मारने वाला, वो भी तोप जो सो बारिश के कारण से ख़राब हो गया। ठीक है, जिसके कारण से सेना जो अंग्रेज सब के सेना था वह जो सो सिराजुद्दौला पर भारी पड़ने लगा और इस प्रकार से वह प्लासी युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी क्वेश्चन को जो सो कवर कर रहा हूं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। आप धैर्य बना के इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी प्रकार का वीडियो हमारा इस चैनल में अपलोड होता रहता है, तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर आगे कर दीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है 4 नंबर का कि बक्सर युद्ध से क्या परिणाम हुआ और व्यापार से साम्राज्य तक बताइए। कहा जाता है कि बक्सर युद्ध से क्या परिणाम हुआ। कहा जाता है बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इस युद्ध के परिणाम मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान देते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थानांतरित करता है। देखिए, कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, और आगे कहा जाता है कि इस युद्ध के परिणाम मुगल साम्राज्य के पतन योगदान देता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो सो क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया कि भारत में जो सो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ही शक्तिशाली कंपनी है। ठीक है, अब अगला हमारा 5वां नंबर का है। कहा जाता है दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहा जाता है मराठों का दिल्ली पर शासन करने की महत्वाकांक्षाएं कई कारणों से पूरा नहीं हुई और जिनमें से कुछ कारण समझिएगा। कहा जाता है मराठा राज्यों के बीच आंतरिक कलह जैसे कि मराठा साम्राज्य कई स्वतंत्र राज्यों से विभाजित था। ठीक है, जिसमें आपसी एकता और समन्वय की कमी थी, यानी कि जो राज्य थे वह जो सो पूरा तरह से एकजुट नहीं थे, जिसके कारण से वो दिल्ली पर नहीं राज कर पाए और दिल्ली पर उस समय राज जो सो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज का शासन वहाँ था। और आगे कहा जाता है एक दूसरे से लड़ने से उनकी ऊर्जा खुद में बर्बाद होती थी और उसके फ़ायदा जो सो अंग्रेज सब उठाते थे। अब दूसरा रीजन क्या रहा होगा? कहा जाता है अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष और कहा जाता है 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी शक्ति स्थापित करनी शुरू कर दी थी और मराठों ने अंग्रेज़ों से कई युद्ध लड़े लेकिन अंततः हार गए। ठीक है, इस प्रकार से है। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कोई भी वीडियो में आपको कोई भी टीचर जो सो जितना आप देखे होंगे, बहुत ऐसे टीचर है जो कि मैं नाम नहीं ले सकता, उन चैनलों को आप खुद समझते होंगे। तो उन चैनल में जो सो आप देखते होंगे कि किसी भी वीडियो में आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया जाता है जितना मैं आपको एक एक बात को लेकर जो सो सीरियस लेता हूँ और एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इतना कोई भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो को बनाता हूँ और एक एक टॉपिक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और आगे कहा जाता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए, कि राज्य हड़प नीति से क्या परिणाम जो सो निकला, कि राज्य को हड़पो, इसका नीति से क्या परिणाम निकला। कहा जाता है साम्राज्य का विस्तार, ये समझ रहे थे लोग। आगे कहा जाता है देशी शासनों में असंतोष हुआ, विद्रोह का कारण हुआ और सामाजिक आर्थिक प्रभाव हुआ और राज्यों की संप्रभुता को कमज़ोर करना हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इन कारण हुए। अब अगला हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। आगे कहा जाता है कि बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ, यानी कि बंगाल जब जो सो एक्सेप्ट कर लिया कि आप हमारे राज्य में आके अपनी कंपनी को स्थापित कर सकते हैं, तो समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ। कहा जाता है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण लाभ थी, यानी कि जो उन्होंने हाँ ही कर दिया, बंगाल के जो क्या थे राजा थे, तो उससे ही जो सो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही लाभ हुआ। और आगे कहा जाता है इससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वराज एकत्र करने का अधिकार मिल गया और जिससे कंपनी के विस्थापन और व्यापारिक गतिविधि के लिए एक अस्थायी आय को स्रोत बन गया। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब बंगाल जो सो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप आके हमारे राज्य में जो सो क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार करने का जो सो जरिया बना लिया और जो व्यापार करते थे वहाँ से वह क्या किए कि जो वहाँ से मुनाफा कमाते थे, पैसा कमाते थे, वो अपने स्रोत में रखते थे, यानी कि उनका इकोनॉमी आर्थिक स्थिति अच्छा होने लगा। और आर्थिक स्थिति अच्छा होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर राज कर लिया और पूरे भारत पर राज करके सभी देश के सभी राज्य के राजाओं को लड़ा उड़ा के अपने पूरा देश पर राज करने लगा। ठीक है, इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में क्या किया, अपना पैर जमाया। ठीक है, और इस प्रकार से यह अध्याय जो सो समाप्त होता है, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप और अपने अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।